आएगा। कोरोना को लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल वैक्सीन से जुड़े हुए हैं। कैसे लगवाएं, कब लगवाएं, कोरोना हो जाए तो वैक्सीन लगाएं या फिर नहीं लगाएं। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि जवाब जिनका आप भी जानना चाहेंगे। तो सुनिए, जाने माने डॉक्टर और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन क्या कह रहे हैं। 3 वैक्सीन अब अवेलेबल हैं और आने वाले समय में 4 से 6 हफ्ते में, जुलाई के फर्स्ट वीक में अनुमान लग रहा है कि ये बहुत तादाद में अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो रही है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीनेटर्स जिनको कहते हैं, जो ट्रेंड हो वैक्सीन देने के लिए, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये आप लोगों को इतना समझ आना चाहिए कि पैनिक वैक्सीन के लिए करना, उसमें वो उचित नहीं है आज के दिन, क्योंकि जिस रफ्तार से हम चल रही है, हमने क्लोज टू 20 करोड़ लोगों को लगा भी दी और ये रैंप अप होगी जैसे अब सप्लाई आने लगी। और सप्लाई से ये फायदा हो गया कि एक ही नहीं, पहले 2 वैक्सीन थी, ये तीसरी स्पुतनिक भी आ गई और उसका भी प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है। तो आने वाले समय में इसकी तादाद मिल जाएगी तो सबकी बारी आएगी। अब ये भी सही है, सारी दुनिया ने भी ऐसा किया कि जो ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स थे या एल्डरली थे या जो 45 साल की उम्र से ऊपर थे, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया। ये क्योंकि उनकी जो इन्फेक्शन है और मोर्टेलिटी है वो उनमें ज्यादा होती है। इसीलिए जो यंगर पॉपुलेशन है 45 से नीचे, अब उनके लिए भी खुल गया है। पर जैसे हर देश में हुआ है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं होगा, सब देशों में हुआ है कि सबको सिक्वेंशियली अपॉइंटमेंट्स मिलेगी और सबको वैक्सीन लगेगी। इतनी देर में ये घबराना, हमें वो सबसे बड़ा जो हमने पहले ही बताया कि वेपन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल लॉकडाउन में जाना है। और अगर जो वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो ये चेन वैसे ही स्लो डाउन हो जाएगी, आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी फैमिली को भी, और ऐसे हिंदुस्तान में भी केस कम हो जाएंगे। तो अगर जो हम सब मिलके ऐसा करेंगे तो बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो रही है तो सबको टीकाकरण हो जाएगा। आज के दिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई कब लगवाई जाए दूसरा डोज, अब जो हम स्टडीज जैसे इंग्लैंड में हुई, उन्होंने अपनी तरीके से ये कहा कि पहले 4 हफ्ते, फिर 6 हफ्ते, फिर 12 हफ्ते। इसके ऊपर अभी हिंदुस्तान में अभी मतलब चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तो दी हैं, पर हम मेडिकल प्रोफेशन वाले ये भी सोचते हैं कि अगर जो इतनी तेजी से एक एरिया में फैल रहा है, जैसे दिल्ली या महाराष्ट्र में फैल रहा है, तो उन लोगों को जिनके 2 डोज डिले किए जाएंगे उनको वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, कि उस बीच में उनको बीमारी होगी तो फिर वो वेस्ट होगी पहला डोज और उनको उतनी ही तकलीफ होगी। तो इसीलिए मेरा तो ये विचार है कि जहां जहां हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे तो 6 हफ्ते पे वैक्सीन लगनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैंने जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं उससे ये भी लगता है कि जिनको बीच में 2 डोजेस के बीच में बीमारी जिनको लग गई उनके लिए उचित नहीं था। पर जहां पे ये जैसे अब दिल्ली में या महाराष्ट्र में कम होता जा रहा है तो हाँ, गैप बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो साइंटिफिक डेटा लगता है ऐसा है कि थोड़ा डिले करने से इम्यूनिटी, मतलब आपकी जो रिस्पांस है, एंटीबॉडी रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस है बॉडी का, वो ज्यादा तेजी से चलता है। अब इसका आप एक्सपीरियंस देखेंगे कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों अच्छी वैक्सीन है। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी, दोनों डोज 4 हफ्ते में लग गए। कुछ लोगों को, छोटी परसेंटेज को, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो आज के दिन सेकंड वेव में लोगों की सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हम ट्रीट कर रहे हैं, उनमें से कोई 5-7% को भी इन्फेक्शन हुआ, आपने पढ़ा भी होगा। बट उसमें फर्क ये हुआ कि जिनको प्रोटेक्शन थी उनको बहुत माइल्ड अटैक आया, वो घर से ही ठीक होके 10-11 दिन में काम पे वापस आ गए। तो इसीलिए ये आप लोगों को पूरी विश्वास होना चाहिए कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है। आज के दिन अपने एरिया में वैसे 6 हफ्ते 12 हफ्ते वो जो आपके लोकल फिजिशियंस भी हैं, जो एडवाइजरी भी है, उसको फॉलो करें।
तो वैक्सीन को लेकर उठने वाले सवाल और सावधानियों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, सुनिए जरा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पूरी तरह से निभाएं, वैक्सीन जरूर लगाएं जब भी हमारी बारी आए, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप है, कोमॉर्बिडिटीज वाले, जिनकी उम्र ज्यादा है, मोर देन 45 ईयर्स, उन सबको आके वैक्सीन लगानी चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन रोल आउट करना चाहिए। इंडिया की कैपेसिटी पर डे वैक्सीनेशन की जितनी है उतनी रोज वैक्सीन अभी तक भी नहीं लग रही, तो ये जरूरी है कि जो 45 उम्र से ज्यादा लोग हैं वो जल्दी से जल्दी आके वैक्सीन लगाएं। हेल्थ केयर वर्कर्स भी आके पूरा अपना वैक्सीन लगा के उसका शेड्यूल पूरा करें। साथ साथ जैसे बताया गया कि अब हमारे यहाँ पे कई वैक्सीन लोकली बनने लगी, गवर्नमेंट ने ये भी परमिशन दे दी है कि बाहर से जो वैक्सीन है वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है वो भी अब उसका अप्रूवल जल्दी आ जाएगा। तो हम सबको ये उम्मीद है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में हमारे यहाँ पे काफी हद तक वैक्सीन आ जाएंगी और कई कंपनीज की वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध होंगी। एक तरफ वैक्सीन की किल्लत को लेकर कोहराम मचा हुआ है, दूसरी तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रेमडेसिविर के लिए आज लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इतनी भीड़ की कोरोना की तमाम पाबंदियों की धज्जियां उड़ गई। चेन्नई की तस्वीर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी किस कदर मची है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ये देखिए तस्वीर, जहां पर लोग ये इंजेक्शन लेने के लिए पहुंचे, लेकिन क्या हाल है यहां पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम प्रोटोकॉल की खुलकर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये चेन्नई की तस्वीर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कितनी मारामारी है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। चेहरे पर मास्क जरूर है, लेकिन दूरी का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। तो ये भीड़ है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां पर लोग पहुंचे इंजेक्शन लेने के लिए। Not allowing us, and they are not telling proper information stating that only 200 people can get or 500 people can get. At least they can give a proper communication that only 200 can be given today. Rest of the people will go back to their